आज का टाइटल है दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें एक भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपनी सुर्ख और संजीदा आँखों से घूरता हुआ नज़र आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काँप उठता है और मुझे वह वादा याद आता है जो मैंने 2 साल पहले उसकी माँ के साथ जबकि वह मृत्युशैया पर थी तब किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फ़र्ज़ किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख़्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ, मैं उसका ख़्याल रखूँगा, शादी नहीं करूँगा और राम तुम उसकी फ़िक्र ना करो, क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद मेरी दुनिया मेरी आँखों में अंधेरी हो गई। राम बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिपटा रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय कोई चारा ना था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला जगह से रिश्ते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना है कि नहीं? कर लो। हर बार मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जा रहा था। मैं हैरान था कि किस तरह इंसान दूसरी शादी पर आमादा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और प्रति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग से एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का इतना भयानक अपमान है, यह कहकर मैं उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जबकि हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी लड़की से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी समाज से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह नहीं करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के विचार ज़बान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यावहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ, जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट लगाई। तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से शादी करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी ना रखा जिस पे हम चल सके। मुझ पर तो मानो घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा। सोचा था कि औरत घर में आएगी तो बेटे को पास रख सकूंगा और उसका अच्छे से ख्याल रख सकूंगा, लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम को आज भी फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। नहीं, औरत अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था, लड़की बड़ी नेक है, सबका अच्छी तरह ख्याल रखेगी और बेटे को अपने बेटे की तरह समझेगी, लेकिन सब झूठ। औरत चाहे जितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती, और यह दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने अपनी नेक पत्नी से उसके आखिरी वक्त में किया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी?